नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है और यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन अब सरकार कभी भी इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। उससे पहले ही वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी ने तो यह तक कह दिया कि अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन बिल पास नहीं होने देंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर कैसे इस पे सियासी संग्राम छिड़ा है इस पे बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर अब आर पार, सदन से सड़क तक तकरार, राम भक्तों पर गोलीकांड, भाईजान के लिए देंगे जान। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। मुस्लिम संगठनों के साथ ओवैसी ने ताकत दिखाई, वहीं समाजवादी भी आर पार के मूड में नजर आई। वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि सपा आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेगी। जहां जहां ये बिल जाएगा हम वहां वहां लड़ेंगे, चाहे हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा, सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज की और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नियत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नियत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती। समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब विवाद की वजह भी समझ लीजिए। वक्फ यानी कि कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता, इसीलिए इस्लाम अल्लाह को इस संपत्ति का मालिक मानता है। लेकिन इस संपत्ति को संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान बनाए गए हैं। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज होती जा रही है। अब वक्फ संशोधन से पहले और बाद में क्या अंतर होगा वो जान लीजिए। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। वक्फ की किसी संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। दान किए बिना संपत्ति पर वक्फ अधिकार नहीं जता सकता। बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए। किसी के पास संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार नहीं था। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा। जाहिर है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ के पास अब सबसे ज्यादा संपत्ति है। फिलहाल वक्फ बिल पर सदन से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार के अहम एजेंडों में शामिल है। एनडीए सरकार ने पिछले 8 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। पेश होते ही ये बिल सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया था। उस दौरान विपक्षी दलों का ये कहना था कि इस बिल में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना था कि ये बिल वक्फ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और उसे जवाबदेह बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो वक्फ को लेके सियासत लगातार जारी है और सड़क से लेकर संसद तक
इस पर हंगामा है, सदन से सड़क तक इस पर तकरार है। और धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे, उन्होंने भी बयान दिया कि बाजी लगा देंगे वक्फ के लिए। ये वही समाजवादी पार्टी है। राम भक्तों के साथ क्या हुआ था उस दौर को भी याद कीजिए, और अब वक्फ के लिए क्या हो रहा है और मंदिर के लिए क्या था। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है, सवाल पूछा जाएगा। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, और क्यों सरकार की मंशा पे सवाल उठाया जा रहा है, इसको भी जानेंगे। तो वक्फ बोर्ड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था पहले। अब वक्फ की किसी भी संपत्ति की अगर बात करें तो उसमें चूंकि अब कुछ बदलाव पहले और अब में क्या हो सकते हैं, आपत्ति क्यों है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। पहले और अब में क्या अंतर है वो भी समझ लीजिए। पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। दान किए बिना संपत्ति पे वक्फ अधिकार नहीं जता सकता। अब की बात करें, पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए। ये इसमें इसका ड्राफ्ट जो है वो इस तरह का है। पहले और अब में क्या अंतर होगा। पहले की बात करें, किसी के पास संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार नहीं था। अब कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा, कलेक्टर के पास ये अधिकार होंगे। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था, और अब वक्फ की किसी संपत्ति विवाद पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी अब कोई विवाद होता है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, और इसको लेके सड़क से संसद तक संग्राम जारी है, सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला लोकसभा से जेपीसी तक पहुंचा, लेकिन विवाद ना वहां थमा था ना यहां थमा। तो वक्फ बिल पर अब आर पार सत्ता पक्ष और विपक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। कई मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरे, इसे लेके विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाथों में बैनर लेके, पोस्टर लेके नारेबाजी की जा रही। राम भक्तों के साथ क्या हुआ था वो भी सबको याद होगा, और वक्फ के लिए, भाईजान के लिए अब जान देने की बात हो रही। तो वक्फ बिल पर अब आर पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, सदन से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार दिखाई दे रहा है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण क्या समाजवादी पार्टी की पहचान है, और तुष्टीकरण के सहारे आखिर क्या सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब राम भक्तों पर गोलियां चली थी तब भी सवाल उठे थे। और स्वाति ठाकुर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ। स्वाति जी, एक तरफ राम भक्तों पे गोली कांड हुआ था तब, और अब वक्फ को लेके कहा जा रहा है कि हम जान की बाजी लगा देंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या ये तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं समाजवादी पार्टी का कहा जाएगा? क्या मायने समझे इस पे वक्फ को लेके जो सियासत हो रही? आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या। और आपने कहा कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है या नहीं है, तो जिन पार्टियों का प्रादुर्भाव ही हुआ है तुष्टीकरण की नींव पर, जिन्होंने जो पार्टियां जन्म लेने के साथ ही तुष्टीकरण की राह पर चली हैं, उनसे हम इससे इतर और क्या ही कल्पना कर सकते हैं। आप तो हमें अभी कार सेवकों वाले गोली कांड की ओर लेकर के चले, वो तो पुरानी बात हो गई। अभी हाल की ही बात का उदाहरण लेते हैं। इतने बड़े आयोजन महाकुंभ को ममता बनर्जी, जिन्होंने मृत्यु कुंभ कहा, उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाले और अक्षरशः साथ देने वाले अगर कोई पार्टी थी तो वो थी समाजवादी पार्टी, जिसके तमाम प्रवक्ता
महाकुंभ को मृत्यु कुंभ देने वाली संज्ञा की के हाँ में हाँ भर रहे थे और हामी भर रहे थे। ये वो पार्टी है जो अभी हमारे महाकुंभ का मैंने जिक्र किया, अयोध्या में जब हमारा राम मंदिर बना था तब इनकी गति देख लीजिए, इनके सारे जो बयानबाजियां हैं वो याद कर लीजिए। तो ये पार्टी का तो मूल मंत्र ही MY समीकरण है। मुसलमान और यादवों के बेस पे बनी हुई पार्टी अगर तुष्टीकरण नहीं करेगी तो इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? एक बात। आगे अगर देखें कि जिस बात पे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अब हमारी क्षमता हो गई है, आप लोगों ने हमें उस औकात तक पहुंचा दिया है कि हम संसद की कार्यवाही में विघ्न डाल सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं। तो इनकी भाषा जो है वही इनकी नीयत को बता रहा है कि ये तुष्टीकरण के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। ये देश की संसद तक को ठप करने की बात कर रहे हैं और ये डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। ये और क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर संख्या बल देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा में एनडीए की सरकार के पास इतना संख्या बल तो है ही कि ये बिल को पास करा ले जाएंगे। ये इनकी क्षमता क्या है? इनकी क्षमता है विघ्न डालने की, बाधा डालने की, संसद की कार्यवाही को बाधित करने की। तो ये तो इसकी नीयत को बता रहा है और पूरा देश देख रहा, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा, जिन 37 सीटों के बलबूते पे ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिस धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, उसके पुनः पुनः अपमान पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी में थे, रामचरितमानस के पन्नों को जलाने पर, उनको फाड़ करके फेंकने पे इनके मुंह से छूत तक नहीं निकल रहा था, वो लोग आज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वो भी एक ऐसे बिल के लिए जो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल में जो बदलाव है जो आपका चैनल बार-बार बता रहा है वो मुसलमानों के हित में ही है, उनके पक्ष में ही है वो। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो मुसलमानों के हित की भी बात जो है वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक जी, राम भक्तों के साथ क्या हुआ ये भी सबने देखा, महाकुंभ को लेकर कैसे सवाल उठाए वो भी सबने देखा, और अब वक्फ को लेकर कहा जा रहा है कि जान की बाजी लगा देंगे। क्या ये तुष्टीकरण नहीं इसे कहा जाएगा? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं समाजवादी पार्टी का कहा जाएगा? आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक भाई। अभिषेक जी आवाज मिल रही है? नहीं, आपने शायद म्यूट कर रखा है सर। मैं कह रहा हूं अपना प्रश्न वापस से दोहरा देंगे क्या? हाँ जी, मैं जरूर। अभी आपकी आवाज मिल रही है। सवाल यही था कि महाकुंभ को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे थे, उससे पहले राम भक्तों के साथ क्या हुआ था वो भी पूरा देश जानता है। अभी आप वक्फ को लेकर कह रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, समाजवादी पार्टी के तमाम दूसरे नेता, कि हम जान की बाजी लगा देंगे। क्या इसे तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा? क्या इसे दोहरा चरित्र नहीं समाजवादी पार्टी का कहा जाएगा? हेलो, आवाज नहीं मिल रही अभिषेक भाई आपको? नहीं आने लगे। अभी आवाज मिल रही है? हाँ, ठीक। जी 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 बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। अभी क्योंकि मैं स्वाति जी को सुन रहा था तो बड़े अच्छी बातें कह रही थी कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो बाकायदा कई चीजें फाड़ी गई और ऐसा किया गया वैसा किया गया। क्या हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान था क्या? एक बात। दूसरी चीज, अभी जब वो टिप्पणी कर रही थी तो वो उसमें भूल गई, जब क्या मैं जान सकता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है क्या स्वाति जी? नहीं, आप जानते हैं, फिर इसे अनजान बन के इस तरह का सवाल ना पूछे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे वो हैं, लिखा भी हुआ है बकायदा। नहीं, मैं क्योंकि मैं दूसरे आईडी से बैठा हूँ तो उसमें कहीं पे वो दिख नहीं रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। खैर, तो जब मैं चाहता हूँ क्या स्वाति जी ने तब कोई टिप्पणी की थी क्या अपनी तरफ से, जब श्री रामचंद्र जी को विस्की और रम से तुलना की जा रही थी, जब सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता, क्या उन्होंने कोई टिप्पणी की थी क्या पर्सनल तौर पे? दूसरी बात। तीसरी बात, जब अभी जब बात उसकी जब हम बात कर रहे थे, आपने और बाकी लोगों ने टिप्पणी की होगी उस पर, क्योंकि मैं देर से जुड़ा, महाकुंभ की जब बात कर रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी
कमियों को गिनाया था और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया था, भोजन किया था और उसी के अगले दिन बाकायदा सफाई कर्मी प्रयागराज में वो अपने 3 महीने का वेतन मांग रहे थे। हम सब ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कवरेज भी किया। तो ऐसा ढोंग क्यों आ? आप हिंदू की बात कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात कीजिए, आप सबकी बात कीजिए, लेकिन उनके हकों पर डाका क्यों डाल रहे? आप जनता जनार्दन के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या स्वाति जी ने एक बार भी इस बात को बोला कि 13,500 करोड़ रुपए का झूठा एमयू सिग्नेचर हुआ था और उस पर कितने लोगों ने और 3,553 करोड़ रुपए और आए, वो कहाँ के लोग? एक बार भी जिक्र किया स्वाति? दूसरी बात, क्योंकि 3 बातें ऑलरेडी 3-4 हो चुकी, चौथी बात मैं कहूंगा कि कानपुर में एक पुल बना था जो कि 60 से 70 करोड़ रुपया डूब गया 1-1.5 महीने में। सर आपने सारा इधर उधर का मामला गिनवा दिया कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। मेरा जो सवाल था आप उस पर आए नहीं। मैंने पूछा मंदिर ना बने इसके लिए गोलियां चल जाती हैं, लेकिन वक्फ के लिए जान की बाजी लगा देंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं कहा जाएगा? चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हमारे लिए दोनों अहम कड़ी निभाते हैं। हमारे लिए गिरजाघर भी अहम कड़ी निभाएगा और गुरुद्वारा है वो भी अहम कड़ी निभाएगा। हम हर किसी के हक के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समाजवादी वो पार्टी है जो दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखती है और जन जन के मुद्दों की बात रखती है। हम तो जनता जनार्दन के लिए आगे बढ़ेंगे और हर किसी व्यक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। हम धर्म जाति नहीं ढूंढेंगे उसमें, हम कंपेयर भी नहीं करेंगे कि उन्होंने किताब फाड़ी थी, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, लेकिन हम तो हर किसी की व्यक्ति की बात करेंगे। स्वाति जी वो कह रहे हैं हम सबके लिए एक सी बात करेंगे। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है, मैं क्या ही कहूं। इस देश में अगर केंद्र में देखा जाए तो भाजपा की सरकार का ये तीसरा टर्न है। 2 टर्न के बाद विपक्ष की ये क्षमता हो पाई संख्या बल के आधार पर कि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष लेकर के बैठे। ये स्थिति है जनता जनार्दन के आदेश की, लेकिन ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। अभी बड़े बड़े एमओयू की बात कर रहे थे, ये बताएंगे क्या कि राहुल गांधी चाइना जाकर के कौन सा एमओयू किसके साथ साइन करके आए थे? ये बताएंगे क्या? ये बताएंगे क्या कि जो बनारस में सीनियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके जो आरोपी थे वो वही उल्ला खान और शमीम, उनको बचाने के लिए सारे एफआईआर केसेस को तत्कालीन समाजवादी पार्टी वो वापस लेने की तैयारी में क्यों थी और क्यों उन्होंने न्यायालय में जो है वो इसकी मांग उठाई थी? ये बताएंगे क्या? ये बताएंगे क्या कि मुजफ्फरपुर दंगे के समय में 13 जिलों की पुलिस जिस मौलाना को ढूंढ रही थी उसे राजकीय हेलीकॉप्टर देकर के लखनऊ से हेलीकॉप्टर भेजा जाता और उसे बुला करके वाई ग्रेड या जेड ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाती है तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की ओर से। तो ये बताएंगे क्या? ये कुछ नहीं बता सकते हैं। देश की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बता रहे हैं। इन्होंने खंडन किया क्या? इन्होंने पार्टी से निलंबित किया क्या? इन्होंने कोई एक्शन लिया क्या? बस बहुत सरल है कि आप हमारे ही मानदंड पर चले, हम प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं सहारा देंगे, लेकिन पीछे पीछे मेरा वरद हस्त जो है पार्टी का वो आप ही के ऊपर रहेगा। ये बात तब होती जब ये कोई एक्शन लेते। जब हमारे साउथ से इस सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा जा रहा था तब इनके अधिकारी बयान क्या थे? ठीक है, जवाब दे रहे हैं। अभिषेक काउंटर करना चाह रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रचलित खूबसूरत कहावत है, सूप बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 खेत। बड़े आतंकवादी की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ गया एक वाकया, जब कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाया, किसके साथ सत्ता की मलाई और चाशनी बटोरी जा रही थी, वो कौन था और वो कौन लोग थे जिन पे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? 4,533 करोड़ रुपए का 3200। सर फिर मुद्दा भटक जाएगा। फिर अभी मैं इंडिया गठबंधन का गिनवा दूंगा, फलाने पे क्या आरोप थे, फलाने पे क्या थे, आप नप जाएंगे फिर। और है ना? नहीं सुन तो लीजिए, वो दिक्कत तो यही है ना, आप डिफेंड करने आ गए। नहीं, आप मुद्दा मेरा कुछ और है ना। मैंने जो सवाल पूछा आप उस तरफ नहीं जा रहे, अब आप पीडीपी पे चले गए। अभी मैं इंडिया गठबंधन के दलों को गिनवाने लगूंगा, फिर हम डिरेल हो जाएंगे, तो उस तरफ मत जाइए, मुद्दे पे आइए। मैं भी तो गिनवाने लगूंगा ना।
मैं पार्टी की तरफ से बैठा नहीं, हूं, आप तो ये मैं तो बताइए ना, आपकी बात मंदिर पे को जवाब लेके करूंगा। अलग नजरिया मैं काउंटर और करने वक्फ के को लिए लेके बैठा अलग हुआ हूं नजरिया यहाँ क्यों पे। है सपा का? मैं क्या पार्टी एक की बात समुदाय को करने खुश के लिए करने के बैठा लिए हुआ हूं, दूसरे को जवाब नाखुश देने के करना लिए चाह बैठा रहे हैं? हुआ हूं। तो सिर्फ अकेले आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। नहीं, स्वाति जी, बात स्वाति तो जी मेरी सुननी पार्टी पड़ेगी ना की सर, किसी सवाल भी सुनेंगे व्यक्ति तभी को आप बोल कहेगी, पाएंगे। तो मैं अब उसको जो चुपचाप सवाल पूछ सुनता रहे रहूंगा जवाब क्या? उसका ना देके इधर उधर का देंगे तो हम क्यों सुनेंगे फिर? जो मुद्दा है आप उस अरे पर भाई, बात तो कीजिए, आप मुद्दे पे ही बहुत बात खूब है। करेंगे ना। जो भारतीय यही आज के समय में बड़ी निंदा यही है चौथे स्तंभ की, कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कोई व्यक्ति का कहता रहेगा, नहीं तो आप चुप अपने आप नहीं रहेंगे। ना सर और कोई भी मुद्दा बना लेंगे। जैसे विपक्ष ये तो का हम वो डिसाइड व्यक्ति करते हैं कि बोलने आज किस लगेगा, मुद्दे पे डिबेट काफियत होगी। खोलने लगेगा, आप उस मुद्दे को ना जब करके कलई अगर इधर खुलने उधर की लगती बात है, करेंगे तो जब मैं तो कलई रोकूंगा ना खुलने सर लगेगी, आपको। तो आप अभिषेक उसको भाई, बैठ करके इंसल्ट आप नए करेंगे, नहीं ताकि है। जनता जनार्दन तक नहीं, बात आप ना प्लीज, पहुंच पाए। आप नई नहीं है, इधर उधर की बात करके आप टाइम जाया कर रहे हैं। आपको मालूम है टीवी डिबेट में एक मुद्दा होता है, उस पर बात करनी होती है। अब आप इधर उधर की बात करेंगे तो एंकर रोकेगा आपको, फिर आप कहेंगे साहब मीडिया डिपेंड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको रोक रहा स्वाति है। जी क्या कर रही थी? स्वाति जी मुद्दों पे बात कर रही थी स्वाति क्या? जी को आप काउंटर कीजिए, वो आपको जवाब किसने देंगी। की? आप स्वाति पर्सनल जी, अटैक मुद्दे कर रहे की थे बात तो मैं कीजिए जवाब क्या? भी ना दूं क्या? मैं आप जिस जगह पर्सनल पे अटैक कर रहे थे, मैं शुरुआत किसने पर्सनल की? अटैक जहाँ नहीं से कर रहा। ना आप मेरे रिश्तेदार लगते हो, ना मैं आपको जानता हूँ। स्वाति जी प्लीज एक बात। दूसरी चीज, इस बात को समझ लीजिए कि मैं पार्टी के नाते बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। मैं जिस डिबेट में जिस जगह से जुड़ा हुआ हूँ, जहां से मेरे कानों में बात जाएगी, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए कृपया करके आप मुझे मत बताइए कि मैं आपको पर्सनल अटैक कर रहा हूं। मैं किसी भी पर्सनल अटैक पे मैं आपके नहीं गया हूं। व्यक्तिगत जीवन में मैं आपके नहीं गया हूं। जब आप भारतीय जनता पार्टी का आपने सपोर्ट जो कर रहे हैं, शुरुआत तो की मैं उसमें उसी की बात 6 कर रहा बार हूं। तो नाम ले लिया था। आप तो ये वक्तव्य आपका समझने की था ना? कोशिश करने लगे थे कि वक्तव्य प्रवक्ता आप- बैठे हैं या एनालिस्ट बैठे हुए हैं। वक्तव्य- आप अपनी बात बिल्कुल। कीजिए, आपने तो पूरा डिरेल ही कर दिया। बात रखिए अपनी। प्लीज हाँ अभिषेक जी। देखिए, कोई भी जनता हो, और जनता के लिए हमारी बात करना और बात कहना, जनता के मुद्दों पर उठाना, ये हमारा धर्म है और हम उसी को लेकर के आगे बढ़े। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हम उन्हीं मुद्दों की बात करेंगे। और जब अगर कोई भी, जैसे आपने पुराने समय में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी काले कानून लेकर के आए, उसके बाद क्या हुआ, उनको वापस करना पड़ा। बहुत सारी चीजें संसद में हुई। 10 सेकंड स्वाति जी। हाँ ठीक है, मुझे वाइंड अप कर दे। 10 सेकंड आखिरी कमेंट स्वाति ठाकुर जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि वक्फ बिल में जो भी बदलाव लेकर के सरकार आ रही है, वो किसी और के हित में हो या ना हो, वो मुसलमानों के पक्ष में है। आप जितने भी बदलाव है वो देख लीजिए। और प्लस ये जितने भू माफियाओं द्वारा कंट्रोल्ड है वक्फ की संपत्ति, ये उनसे छुड़वाने की सरकार की एक कोशिश है और ये कोशिश होनी भी चाहिए और इसको जमीन पे भी उतारना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्फ को लेके ये कहा कि जान की बाजी लगा देंगे, और मंदिर का निर्माण ना हो उसके लिए क्या किया था समाजवादी पार्टी ने, ये भी जग जाहिर है। महाकुंभ को लेके क्या कहा, तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कही जाएगी? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।